बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा नुस्खा है बहुत ही अहम नुस्खा है अर्क निसा के बारे में, जिसे लंगड़ी दर्द भी कहा जाता है और शर्टिका पेन भी कहा जाता है और पश्तो में इसे रग निसा कहते हैं। लेकिन ये दर्द पैदा कैसा होता है कि जब आप कहीं पे गिर जाते हो और उस वक्त आपको पता नहीं चलता, लेकिन वक्त गुजरने के साथ आहिस्ता आहिस्ता आपके कमर के नीचे से पाँव तक दर्द शुरू हो जाता है, जो बहुत ही तकलीफदार दर्द होती है। और ये दर्द अक्सर रात को ज़्यादा होता है। जब रात को आप सोने लगो तो आपको ये दर्द महसूस होगा और आपको बहुत ही तकलीफ देगा। तो इस वक्त जब आप एक्सरे करवाते हो तो आपको पता लग जाता है कि आपका रग दब गया है। और यह दर्द अक्सर इन हालात में भी पैदा हो जाता है कि जब आप लेट जाते हो और बच्चों से कहते हो कोई कमर पर खड़े हो जाओ, यानी कमर दबाओ, तो इसमें भी कमर के मोरे हिल जाते हैं और कमर के जो रग होते हैं वो दब जाते हैं। और बाज़ औक़ात वज़न उठाने से भी ये तकलीफ दरपेश हो सकता है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, बहुत ही एहतियात करना चाहिए। जब भी आपको कोई चोट लगे या आपके पाँव में कोई चोट लगे तो आपको फ़ौरन एक्सरे करवाना चाहिए और बवक्त इलाज करना चाहिए। तो इसी बीमारी यानी अर्क निसा के लिए आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लाया हूँ कि इसके इस्तेमाल से आपके पाँव का दर्द इंशाल्लाह 10 दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बल्कि शदीद दर्द 10 दिन से पहले ख़त्म हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपका दर्द बिल्कुल मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। इसी नुस्खे से बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, आज़मूदा नुस्खा है। लेकिन आप लोगों ने वीडियो को पूरी देखना है और जो जड़ी बूटियाँ मैं आप लोगों को बताऊँगा, जितना वज़न बताऊँगा, बिल्कुल इसी वज़न के मुताबिक लेना है। अक्सर लोग जड़ी बूटियाँ मिकदार के मुताबिक नहीं लेते हैं या वक्त पे नहीं खाते हैं, तो उन लोगों को फ़ायदा नहीं होएगा। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एक ऐसा नुस्खा है कि थोड़ा सा हेवी नुस्खा है, तेज़ नुस्खा है, आपको दस्त ला सकते हैं और मोशन भी इससे पैदा हो सकते हैं। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, मतलब ये जो मोशन आपको लग जाते हैं ये परेशानी वाली बात नहीं है। इनसे इंशाल्लाह आपका दर्द बिल्कुल मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। तो आइए भाइयों, नुस्खे की तरफ चलते हैं। आपने सबसे पहले लेना है सूंठ, जो आप कैमरे के आंख से देख सकते हैं, ये होता है सूंठ। आपने लेना है सूंठ 20 ग्राम। उसके बाद लेना है रेवंद असारा 20 ग्राम। और देख सकते हैं लकड़ी है रेवंद असारा 20 ग्राम। और उसके बाद आपने लेना है मुसब्बर। ये सारी दवाइयाँ साबका से इजली मिल सकती हैं। ये होता है मुसब्बर 20 ग्राम लेना है। इसके बाद आपने लेना है किस्तल 20 ग्राम, ये भी लकड़ी है। और किस्तल के बाद आपने लेना है और इसके बाद आपने लेना है काली मिर्च 20 ग्राम। और इसके बाद आपने 20 ग्राम लेना है सतमुनिया। आप देख सकते हैं 35 रुपये का आता है सतमुनिया। और लास्ट में जो आपने लेना है वो है हरीर सब्जी कहते हैं इसे। ये चीज़ आपने लेना है। अब इन सब चीज़ों को आपने मिक्स करके हम वज़न लेना है सबको 20 ग्राम मिक्स करके इसको सही करना है। सही करने के बाद आपने इसे किसी उसको सेव कर देना है। और ये सुबह और शाम आधा चम्मच आपने खा लेना है। जो हमारा टीस्पून होता है वो आधा आपने खा लेना है। ये थोड़ा कड़वा नुस्खा है, अगर आप उसी से नहीं खा सकते हैं तो आपने बाज़ार से किसी भी कंसार स्टोर से कैप्सूल लेने हैं, खाली कैप्सूल 500 ग्राम वाली, और उसको भर देने हैं इस दवाई से। भरने के बाद आपने एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को खाना है। इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगे और आपका यह दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और बदन में जहाँ कहीं और भी दर्द हो वो सब खत्म हो जाएंगे। तो ये थी